हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए मंथली मार्च रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सभी मैसेजेस शायद सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। इसके अलावा आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो पेमेंट डिटेल्स के लिए, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेज सकते हो, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर भी मैसेज भेज सकते हो। प्लीज़ मैसेज भेज दीजिएगा, कॉल्स में अटेंड नहीं करती। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं एक अलग तरीके की रीडिंग करती हूँ और जो यहाँ पे नहीं मैं अपलोड नहीं करती। तो यूट्यूब में वो नहीं आपको दिखेगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैसेजेस चाहते हो अपने लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल जो है वो ऊपर मेंशन की हुई है। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है मार्च महीने की। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। मार्च की ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पास्ट एनर्जी में है लवर्स। आपकी करंट एनर्जी मार्च महीने की है टावर। आपके लिए फ्यूचर में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी चैलेंज पोजीशन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। चलिए मैं ले लेती हूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स गिर गया था चैलेंज पोजीशन में। आपके लिए एडवाइस है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी हिडन फैक्टर में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आउटकम है ये कार्ड। ये हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कभी कभी एंड होते होते स्टोरी बदल जाती है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने। मैं देख रही हूँ ये महीने में आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। तो काफ़ी मेंटली आप बहुत स्टक और स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। आप आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आपके प्रॉब्लम्स जो भी हो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ये डेफिनेटली एक रिलेशनशिप को लेकर है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एक फायर साइन दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आप कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, मगर यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, एक स्टेबल रिलेशनशिप। मगर इस वक्त ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी है और आप इसे बाहर निकालना चाहते हो। आप इसमें एक सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो, मगर नहीं ढूंढ पा रहे हो। काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हो आप। लवर्स है आपके पास्ट में जेमिनी एनर्जी। तो लवर्स एक चॉइस की एनर्जी है, एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है। आप किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, मगर इस पास्ट की एनर्जी में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई, या फिर किसी वजह से आप दोनों के बीच में एक तनाव आ गया, झगड़ा हुआ। यहाँ पे एक नई बिगनिंग भी दिखाई दे रही है प्यार की। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि लवर्स एक चॉइस की एनर्जी है जैसे मैंने कहा। हो सकता है आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और उस दौरान आप किसी नए पर्सन से मिले और उस नए पर्सन की तरफ आप आकर्षित हुए, और अब आपके मन में एक दुविधा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपके लिए करंट एनर्जी में है टावर। तो टावर करंट एनर्जी में है कि आप एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन ले रहे हो। ये डिसीजन के वजह से आपके पास्ट में कुछ है जो एंड हो रहा है और एक नई दिशा में आप जा रहे हो। ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो काफ़ी शॉकिंग होगा काफ़ी लोगों के लिए,
क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसे भी डिसीजन ले सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए, आप जा रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। आप ऐसा, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये दो लोगों के बीच की एनर्जी नहीं है, मतलब चॉइस नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, मगर आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हो जो आपकी ड्रीम जॉब हो, ड्रीम अपॉर्चुनिटी हो, और आपको ये रिलेशनशिप को छोड़ के या तो आप रिलेशनशिप चुन सकते हो या फिर ये जॉब को, और आपको किसी एक के बीच चुनना है और आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। तो ये जो डिसीजन है काफ़ी लोगों को हैरान कर देगी, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। आप भी काफ़ी शॉक्ड हो, क्योंकि ये बहुत ही एक मुश्किल डिसीजन है आपके लिए, और इसके वजह से आपकी एक एक जो लाइफ है, मतलब एक सिचुएशन जो है वो एंड हो रही है। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बहुत ही बिजी रहने वाले हो फ्यूचर में, अपने काम में फोकस कर रहे हो, अपने करियर में फोकस कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपने इतनी सैक्रिफाइसेस की है, आप उस पर ध्यान डाल रहे हो। एम्प्रर, देखिए यहाँ पे बहुत अचीव भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके तरफ आ रही है, और कुछ नया सीख रहे हो आप, एक नई बिगनिंग, एक नई जर्नी है यहाँ पे आपके लिए, और आपको सपोर्ट है किसी का, शायद आपके बॉस या आपके मेंटोर जो भी है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो जैसे मैंने कहा, ये थर्ड पार्टी हो सकता है आपके करियर में हो, फर्दर स्टडीज आप करना चाहते हो, आपको किसी को छोड़ के जाना पड़ेगा, और शायद लॉन्ग डिस्टेंस वर्क नहीं करता यहाँ पे, तो ये डिसीजन आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। सेवन ऑफ सोर्ड्स है आपकी चैलेंज। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप में से कुछ लोग अपने खुशियों को मार कर एक डिसीजन ले रहे हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने करियर को परस्यू करें, आप उसे इग्नोर कर रहे हो ताकि किसी और को आप खुश कर सके। तो अपने ब्लेसिंग्स को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो आप। आपकी ट्रू कॉलिंग क्या है, आप को किसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको वो करना है, ना कि आप किसी और को खुश करने देखें। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो देखिए यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ परस्यू करना चाहते हो अपने करियर में, और हो सकता है आप बहुत इम्पल्सिव होकर एक डिसीजन ले रहे हो, आपके इंट्यूशन के खिलाफ जा रहे हो, और इस वजह से आप बहुत नाखुश हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन से चॉइस क्या चुनना है, आपको पता है, मगर आप उस इंट्यूशन के खिलाफ जाकर आप कुछ और चुन रहे हो जो आपको बिल्कुल भी खुश नहीं कर रहा। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स करी है कभी कभार दूसरों को अपने प्लान में इंक्लूड करके ले जाना ज़रूरी होता है, तो फ्रेंड्स की मदद लीजिए, फैमिली की हेल्प लीजिए, ताकि शायद वो आपको सपोर्ट कर सके यहाँ पे, या फिर कोई एडवाइस दे सके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे देखिए बहुत नेगेटिव एडवाइस भी है, शायद आप दोनों, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत नेगेटिविटी फैल गई है, क्योंकि ये डिसीजन जो आपका है वो काफ़ी शॉकिंग है, मगर आपको जो डिसीजन लेना है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ उस डिसीजन से जुड़ी हुई है, और मैं देख रही हूँ आप वो बहुत बड़ा कदम उठा रहे हो, मगर उसमें एक एंड, एक स्टोरी, एक किस्सा जो है वो ख़त्म करके आप एक आगे की स्टोरी के तरफ जा रहे हो, आगे की लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो यहाँ पे हिडन फैक्टर में है, यूनिवर्स कह रही है कि आप आराम से आगे बढ़िए, मतलब आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच समझ कर, वेट कर कर भी डिसीजन ले सकते हो, मगर डेफिनेटली यहाँ पे एक एंडिंग है। देखिए, आप कुछ घर से बाहर निकाल रहे हो, और अपने लाइफ से भी आप उसे बाहर निकाल रहे हो किसी चीज़ को, क्योंकि अब एक वक्त आ चुका है जहाँ पे एक चेंज आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये चेंज को होना ही है, ये बदलाव को होना ही है, ये डिसीजन आपको लेना ही है। तो आउटकम है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे प्यार की एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मगर कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आ जाती है, कुछ डिसीजंस ऐसे आ जाती है जहाँ पे यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ क्लियर कर देता है ताकि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आ सके।
आप बहुत परेशान हो, मोस्ट डेफिनेटली ये जो डिसीजन है आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत स्ट्रेस है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको एक होप भी है कि आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपका दिल कह रहा है, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और आपकी एक विश जो है उस वजह से फुलफिल हो रही है। तो एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे, पाइसिस सॉरी एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी है, और एरीज लियो सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है यहाँ पे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में एक सवाल है, उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यूनिवर्स खुद आपको रास्ता दिखाने वाला है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, जो कि एक पेड रीडिंग है, आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।